गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो भाई? क्या हाल है? आ गया है संडे का सवाल जवाब वाला सेक्शन और अब हम आके बैठ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, सबसे पहले भाई आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनको ये बता दूं कि ये होता क्या है। संडे सवाल जवाब या सवाल बवाल, पता है क्या है? ये एक वो सेक्शन है जहां पर पिछले संडे को मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में जो लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं उन सवालों का जवाब मैं अगले संडे को देता हूं। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो उन सवालों को पूछ लीजिएगा इस वीडियो के नीचे। और वो सवाल किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके काम से रिलेटेड हो सकते हैं। मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में। और आज पिछले संडे के सवालों के जवाब दिए जाएंगे और यारी दोस्ती में ये काम होता है, तो इसी तरह से ये चलेगा। देखते हैं पिछले संडे के क्या सवाल थे। तो हम खोल लेते हैं अपना वो पिछले संडे का वीडियो जिसमें सवाल पूछे गए थे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो भाई उन्हीं का है जिनका हमेशा सवाल आता है, सेक्सी वाले भाई साहब। ये भाई साहब बहुत सवाल पूछते हैं, ऐसे हंसते हुए पूछ रहे हैं और वो अपने ही बारे में मेरे ख्याल बोल रहे हैं कि वो बहुत सवाल पूछते हैं। कोई बात नहीं भाई, जितने सवाल पूछने हैं पूछो, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आता है आपको बता दिया जाएगा और हम बैठे इसीलिए आपके सवालों के जवाब देने के लिए। विधान 7490 का अगला सवाल है, थैंक्स अ लॉट सर फॉर क्लियरिंग माय कंफ्यूजन, कीप अस इंस्पायरिंग एंड आल्सो आई कांट एग्री दैट AI कैन मेक फोटो, इट मे कैन इमेजिन एंड ड्रॉ एन इमेजिनरी इमेज। यस, AI बहुत सारी चीज़ें लोग गलत समझ रहे हैं। AI को यार ये मत सोचो कि सिर्फ उससे फ़ोटो क्रिएट करी जा सकती हैं। बहुत और सारी चीज़ें हैं जो AI कर रहा है आज के टाइम पर हमारी ज़िंदगी में, और उसका हमें उपयोग करना चाहिए। AI से घबराना नहीं है। आचार्य प्रोडक्शन का अगला सवाल है, आपने फ़ोटोग्राफी कहाँ से पढ़ाई करी है? देखो यार, मैंने फ़ोटोग्राफी की कोई पढ़ाई नहीं करी है। एक छोटा सा कोर्स करा था मैंने दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम से, बेसिक फ़ोटोग्राफी का। और वो भी मैंने शायद इसलिए करा था क्योंकि जब मैं फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर रहा था तो मैं जिन जिन जगह पर जाता था लोगों से काम मांगने, तो वो मुझसे पूछते थे कि आपने कहीं से कुछ पढ़ाई करी है। और फिर मेरे पास कोई डिग्री नहीं होती थी, तो वहाँ से वो एक डिग्री लेने के लिए या एक डिप्लोमा लेने के लिए मैंने त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में है, मंडी हाउस पर, वहाँ से बेसिक फ़ोटोग्राफी का एक कोर्स करा था। बस बाकी तो सब कर के सीखा है, धक्के खा के सीखा है। और वो तरीका जो है सीखने का, मेरे ख्याल उससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसके बाद लेते हैं भाई अगला सवाल है लोकेश का। लोकेश पूछते हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए फुल फ्रेम या क्रॉप कैमरा कौन सा अच्छा है? देखो यार, फोटोग्राफी करने के लिए क्रॉप सेंसर से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। देखो ये एक बेसिक सी चीज़ है। अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपको बजट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो क्रॉप सेंसर से भी बहुत अच्छा काम करा जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई क्रॉप सेंसर होगा तो अच्छी पिक्चर्स नहीं आएंगी या काम अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, फुल फ्रेम के अपने कुछ फ़ायदे हैं। लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है और थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फुल फ्रेम लो, नहीं कर सकते हो तो भाई क्रॉप सेंसर से भी काम कर चल सकता है। एंड प्लस इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ये फोटोग्राफी करने जा रहे हो उसको यूज़ कहाँ करना है। अगर आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, कमर्शियल काम कर रहे हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि फुल फ्रेम ही लो। पर अगर आप सोशल मीडिया के लिए और अपने लिए कुछ काम करना चाहते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हो, लैंडस्केप करना चाहते हो, सिर्फ अपने लिए करना चाहते हो और उसको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही आपको डालना है, तो क्रॉप सेंसर भी चलेगा। और हाँ, अगर आप कमर्शियल काम भी कर रहे हो जिसका यूसेज सिर्फ सोशल मीडिया पर है तो क्रॉप सेंसर से काम चल जाता है। और मैं खुद क्रॉप सेंसर यूज़ करता हूँ, सोनी का कैमरा में क्रॉप सेंसर यूज़ करता हूँ, फूजी फिल्म का कैमरा में क्रॉप सेंसर यूज़ करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल अनलेस के आप सही सिचुएशन में, सही लाइटिंग में और सही एक्सपोजर के साथ पिक्चर खींच रहे हो तो क्रॉप सेंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिर्फ एक दिमाग में बिठा रखा है कि भाई क्रॉप सेंसर होगा तो अच्छा काम नहीं करेगा। आपको कैमरा यूज़ करना अगर ढंग से आता है तो क्रॉप सेंसर से भी आप फाड़ू गदर
ढकाढक वाली पिक्चरें खींच सकते हो। ये क्वेश्चन है सर, मेरे पास काम है, फ्रीलांस भी कर रहा हूँ, बिगनर नहीं हूँ। ये वही वाले भाई, सेक्सी वाले भाई साहब है ना, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास काम है। ऐसा मत बोलो कि मेरे पास काम नहीं है, बेरोज़गार नहीं हूँ। भाई गलती हो गई, अगर ऐसा कुछ हमने बोल दिया तो काम वाले भाई साहब बढ़िया है। सर मैं भी यूपी से हूँ, आप यूपी में कहाँ से हो? ये भी सेक्सी वाले भाई साहब पूछ रहे हैं। सेक्सी वाले भाई साहब बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यार। मैं यूपी से बुलंदशहर से हूँ, मतलब हमारा जो गांव है वो बुलंदशहर के पास खबरा गांव है और दिल्ली से पास ही है। लेकिन मैं पला बड़ा, पढ़ाई वढ़ाई, काम वाम सब दिल्ली से ही करा है, तो दिल्ली वाले ही हैं हम। लेकिन हाँ, रूट्स हमारी यूपी से हैं। लाइफ कैप्चर स्टूडियो गुजरात वाले भाई साहब बोलते हैं थैंक्स फॉर द गाइडेंस। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हमारा यही मोटिव है कि हम आपको गाइड करते रहें, जितनी नॉलेज हमारे पास है हम आपको देते रहें। सर आप दुबई में, फिर से सेक्सी वाले भाई साहब कितने क्वेश्चन पूछ रहा है ये यार लड़का। सेक्सी 431 फिर से पूछते हैं सर आप दुबई कैसे जाकर बस गए, जल्दी बताओ। ओ तेरी, जल्दी जल्दी इनको बताना है कि हम दुबई आके कैसे बस गए। यार दुबई कैसे आ गए ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास एक वीडियो है, अगर दिल करे तो उसको देख लेना। मतलब आप सर्च करना अशोक वाले बारे में कि कौन है अशोक वर्मा, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि अशोक वर्मा कौन है। उस वीडियो को जाकर देखोगे तो उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा कि हम दुबई कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक और भाई साहब हैं, ये इनका नाम है ओवर गेमर 009। ये बोलते हैं सर स्ट्रीट का क्या रूल होता है? देखो भाई, स्ट्रीट का क्या रूल होता है, बेसिक जो रूल है स्ट्रीट फोटोग्राफी का, वो सिर्फ इतना सा है कि आपकी पिक्चरें कैंडिड होनी चाहिए। कैंडिड होनी चाहिए आपकी पिक्चरें। कैंडिड का मतलब है जो जैसा हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, उसी में से आपको पिक्चर निकालनी है। यानी कि आपको सेटअप करके कोई पिक्चर नहीं खींचनी है। सेटअप करके खींचोगे तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। दूसरा रूल ये होता है कि स्ट्रीट में आपको वाइड एंगल लेंस यूज़ करना है। आप 16 mm, 23 mm, 18 mm, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 mm का लेंस यूज़ करो। अब ये लेंस इसलिए यूज़ करना है ताकि आप एनवायरनमेंट दिखा सको। जहाँ पर भी आप शूट कर रहे हो वो एनवायरनमेंट दिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ना पास जाके फ़ोटो खींच लो। पास जाके भी फ़ोटो खींचो, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट दिखना है। तो पास जाना है आपको, लेकिन चल के जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने जूम लेंस लगाया और आप पास चले गए। तो एनवायरनमेंट दिखना चाहिए, कैंडिड पिक्चर होनी चाहिए और सेटअप नहीं होना चाहिए। तो ये है स्ट्रीट फोटोग्राफी का रूल। और स्ट्रीट फोटोग्राफी का ये कतई मतलब नहीं है कि स्ट्रीट में करनी है, वो कहीं पे भी कर सकते हो। आप घर में, जंगल में, बाहर, अंदर, सब तरफ कर सकते हो। एनवायरनमेंट दिखना चाहिए, कैंडिड पिक्चर होनी चाहिए और उसमें आप अपनी फिर क्रिएटिविटी दिखाओ कि आप उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हो, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ फोटोग्राफी। और उस पिक्चर में कुछ कमाल धमाल होना चाहिए और मतलब लगना चाहिए कि भाई ये पिक्चर कैसे ली, ये हो क्या रहा है। द ट्रैवलर मैन का सवाल है सर स्ट्रीट फोटोग्राफी में 2x टेलीफोटो लेंस यूज़ कर सकते हैं? इससे पहले वाले सवाल में ही मैंने इसका जवाब दिया है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी में टेली लेंसेज यूज़ नहीं करते हैं। आपको अगर पास जाना है अपने सब्जेक्ट के तो आप चलकर जाओगे, आप उनके पास वॉक करके जाओगे। आप जूम लगा के स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो या टेलीफोटो लगा के स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जहां पर वो ये दिखाते हैं कि भाई आज मैं 600 mm के लेंस से स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। वो कतई मतलब क्या बोलूँ मैं यार, मतलब उन्हें नहीं पता कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है। उनको लगता है कि जो भी पिक्चर वो स्ट्रीट पे खींच रहे हैं, चाहे वो टेली लेंस लगा के खींच रहे हैं, चाहे वाइड एंगल लगा के खींच रहे हैं, स्ट्रीट पे जो कुछ हो रहा है उसको कैप्चर कर लिया तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कहलाएगी, वो कुछ और ही कहलाएगी। या यूँ कह लो कि लिटरल फॉर्म में वो स्ट्रीट फोटोग्राफी होगी। लिटरल मतलब जिसको, जो फूफिया है ना, उन्हें जिनको नहीं पता है उनको लगता है कि वो स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है सनी शर्मा जी का। सनी शर्मा पूछते हैं सर फोटोग्राफी में एआई का यूज़ कैसे किया जा सकता है फ्यूचर के लिए? देखो,
फोटोग्राफी में आप एआई से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पर नॉर्मली जो परसेप्शन है, ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि एआई से जो फ़ोटो जनरेट करते हैं हम, उसको हम फोटोग्राफी कहते हैं, या एआई का सिर्फ वही काम है। एआई फ़ोटो जनरेट कर सकती है, आप चीज़ें जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसको फोटोग्राफी नहीं माना जाएगा। और अगर आप उस तरह से कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है कि दिस इमेज इज़ जनरेटेड बाय एआई। उसको आप ये बोल के नहीं यूज़ कर सकते कि ये एआई कि ये फोटोग्राफी है या ये फ़ोटो मैंने ली है, वो एआई से जनरेटेड है। प्लस एआई से अगर हम एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पर हम एआई का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं जो शायद हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हैं, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं मिल रही हैं, या जिनको अरेंज करने में हमें काफ़ी पैसा लग सकता है, तो वहाँ पर हम एआई को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में हम पोस्ट प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। और प्लस एआई हमारे हर सॉफ्टवेयर में आ चुका है। आप फोटोशॉप उठा के देखो, प्रीमियर प्रो उठा के देखो, या आप एडिटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको उठा के देखो, उन सब में एआई के टूल्स हैं। और वो एआई के टूल्स हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसे पहले सिलेक्शन करने में भाई कितने लग जाती थी, आज के टाइम पे एआई 2 मिनट में सिलेक्शन कर सकता है। आपको स्किन स्मूथ करनी है, एआई के थ्रू आप स्किन स्मूथ कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें रिमूव करना चाहते हो अपनी पिक्चर में से, आप उनको रिमूव कर सकते हो, जो कि पहले बहुत मुश्किल होता था, या बहुत प्रोफेशनल या बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे, सिर्फ वो ही कर पाते थे। तो आप जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पे, उनमें एआई यूज़ हो रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा कि एआई के थ्रू ही आप अपना काम इतनी आसानी से कर पा रहे हो। तो एआई का यूज़ हर जगह हो रहा है, फोटोग्राफी में भी हो रहा है, और जो जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी हो रहा है, और आपके फ़ोन में एआई का यूज़ हो रहा है, हर तरफ एआई का यूज़ हो रहा है। तो एआई को नकारने से कोई फ़ायदा नहीं है, एआई को एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि आप उसका यूज़ किस तरह से कर सकते हो। और अगर आप कुछ सिर्फ पिक्चर जनरेट करने के लिए सोच रहे हो कि हम एआई को यूज़ करें, तो वहाँ पर आप डिस्क्लोज़ करें कि हाँ भाई ये एआई जनरेटेड पिक्चर है और यूज़ करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एआई के बड़े सारे यूज़ हैं, और बहुत सारी तरह से हम एआई को अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये था भाई आखिरी सवाल, और इस सवाल के साथ समाप्त होता है संडे का सवाल बवाल। और आई होप कि आप लोगों को अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और जिन लोगों को कुछ पूछना है पूछो, दिल खोल के पूछो, किसी भी बारे में पूछो, अपन जवाब देगा। अगले संडे यहीं पर इसी जगह पर आपको फिर से मिलेंगे, अशोक वर्मा। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं फिर अगले संडे को।